गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम निकल पड़े हैं सिटी की भीड़ भाड़ से दूर नेचर के बीच एक सुकून भरे सफ़र पर। अभी हम रास्ते में हैं और हॉनेस्टली जितना मज़ा डिस्टेंशन का होता है ना, उतना ही मज़ा कभी कभी उस सफ़र का भी होता है। रोड के दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है, ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ऐसे रास्ते देख के बस एक ही फीलिंग आती है कि लाइफ में कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दी, बस आराम ही आराम और नेचर को एंजॉय करते हुए सफ़र करना। और देखो, हमें रास्ते में मोर भी दिख गया और सच बताऊं तो मोर की इतनी नज़दीक से देखना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कैमरे में शायद उतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन रियल में देखकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते में कटहल का पेड़ भी दिखा और उसके नीचे कई सारे कटहल गिरे भी हुए थे। मुझे तो देख कर बड़ा सरप्राइज़ हुआ। शहर में तो कटहल मार्केट में ही दिखते हैं, पर यहाँ पे तो पेड़ के नीचे पड़े थे। नीचे कितने जनरस है ना, बस संभालने वाले होने चाहिए। वैसे गांव की एक बात मुझे सबसे पसंद आई, यहाँ की हर चीज़ बहुत नेचुरल लगती है। ना ट्रैफिक, ना का शोर, ना पोल्यूशन, बस पेड़, पक्षी और खुली हवा। ऐसी जगह आकर दिल को अलग ही सुकून मिलता है। और फाइनली हम पहुँच गए आज अपने डेस्टिनेशन पर, आम का बाग। मैंने सोचा पेड़ पर चढ़ने को। पेड़ पर चढ़ना सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना होता नहीं है। बैलेंस बनाना, सही ब्रांच पकड़ना और फिर ऊपर देखते ही आम तक पहुंचना, सब एक चैलेंज था। मैं खुद भी सोच रही थी कि पता नहीं चढ़ भी पाऊंगी या नहीं, पर ट्राई करने में क्या जाता है। एंड बिलीव मी, जितनी बार चढ़ने की कोशिश की उतनी बार हंसी आई। हाँ, अगर आप लोग होते ना तो शायद और भी ज़्यादा हंसते, क्योंकि सिर्फ कैमरा ही थोड़ा सा ही दिखाता है, असली स्ट्रगल तो उसके पीछे होता है। लेकिन एक बात है, जब हम किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो उसकी डिफ़िकल्टी भी फन लगने लगती है। और यही फीलिंग आज मुझे यहाँ आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमने डिसाइड किया कि सिर्फ देखना ही नहीं है, आज तो आम तोड़ने की भी फुल कोशिश करेंगे। सच कहूँ तो उस टाइम एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बस जल्दी से एक आम हाथ में आ जाए। लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतना ईजी नहीं होने वाला। तो बस असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला था। बचपन में हम सभी का कभी ना कभी ये इतने सारे आम का पेड़ दिख जाए, ये सपना होता है, और आज वो सपना सच हुआ लग रहा है। सबसे पहले हमने आराम से पूरा बाग घूमना शुरू किया। हर पेड़ पे इतने सारे आम लगे हुए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखें। थोड़ी देर बाद फाइनली एक आम मेरे पास आया। वो मार्केट से ख़रीदने पे कभी भी नहीं मिलता सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिला था। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया और हमने सोचा कि और आम तोड़े जाएं। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई नया आम दिख जाता, फिर हम उसकी तरफ निकल पड़ते। सच कहूँ तो उस दिन सब फिर एक बच्चे बन गए थे। ना किसी को टाइम की टेंशन थी और ना किसी और चीज़ की, बस आम की मस्ती। और अभी तो एडवेंचर अभी बाकी था, क्योंकि आगे जो हुआ उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हर पेड़ की अपनी खूबसूरती थी। मैं बस एक एक पेड़ को देख रही थी और सोच रही थी कि नेचर कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। ये सब देख कर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। अब तक हम काफ़ी आम देख चुके थे और बहुत से तोड़ भी लिए थे, लेकिन अब मिशन था ज़्यादा से ज़्यादा आम जमा करना। जहाँ देखो वहाँ आम ही आम नज़र आ रहे थे। कुछ पेड़ पर लगे हुए, कुछ नीचे गिरे हुए। हम एक से पेड़ दूसरे पेड़ घूमते जा रहे थे। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हर बार लगता कि अब बस अब और नहीं, फिर अचानक से एक और बड़ा सा आम दिख जाता और हम उसकी तरफ निकल पड़ते। धूप तो नहीं थी इतनी। हाँ, मैं बार बार कैमरे की तरफ देख के ये सोच रही थी कि काश ये कैमरा पूरी फीलिंग्स मेरी कैप्चर कर पाता। कभी आम उठाना, कभी उन्हें एक जगह करना, कभी फ़ोटोज़ लेना, पूरा दिन इसी मस्ती में निकल रहा था। और सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि ये दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मोमेंट्स रोज़ रोज़ नहीं मिलते,
इसलिए मैं हर सेकंड को एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। जितने भी आम जमा हो रहे थे उतनी ही खुशी बढ़ रही थी। बिल्कुल ट्रेजर हंट जैसा फील आ रहा था। और तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और ऊपर देख रही थी कि आम कैसे तोड़े जाएं। तभी अचानक से ऊपर से एक आम की चोक या दूध जैसा कुछ मेरे फेस पे आ गिरा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मैंने सोचा शायद पानी या कोई पत्ता गिरा होगा, लेकिन कुछ देर बाद फेस पर हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होने लगा। उस टाइम थोड़ा अजीब लगा और सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लगा। लेकिन फिर हमने फेस साफ किया और आराम से चेक किया। थैंकफुली ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं था। वैसे भी आज के एडवेंचर का ये एक हिस्सा बन गया। बाद में हम इस बात पर हंस भी रहे थे कि आम तोड़ने आए और आम ने अटैक कर दिया। लेकिन एक बात ज़रूर सीखी, अगर कभी आम तोड़ने जाओ तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उस इंसिडेंट के बाद भी हमने बाहर घूमना बंद नहीं किया, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था कि किसी का भी मूड ऑफ नहीं हो सकता था। फिर हम लोगों ने पेड़ के बीच में चलने लगे, फ़ोटोज़ खींचे, एंजॉय किया। कभी कभी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स वही होते हैं जो प्लानिंग में नहीं होते हैं, और आज का दिन उन्हीं मोमेंट्स से भरा हुआ था। अब धीरे धीरे शाम होने लगे और हमें निकलना था। सच कहूँ तो मन बिल्कुल भी नहीं था। पूरा दिन इतना अच्छा गया था कि लग ही नहीं रहा था कि वक्त कैसे निकल गया। सुबह का सफ़र, रास्ते में मोर देखना, कटहल का पेड़, आम का बाग, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश, आम तोड़ना, आम जमा करना, और फिर ये छोटा सा एडवेंचर, सब कुछ एक खूबसूरत याद बन गया था। कभी कभी हम बहुत खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी तो ऐसे सिंपल मोमेंट्स में ही छिपी होती है। एक आम का बाग, थोड़ी सी हरियाली, खुली हवा और अपने लोग, बस इतना ही काफ़ी होता है। आज फिर मुझे एहसास हुआ कि नेचर के पास एक अलग ही मैजिक होता है। जब भी हम उसके करीब जाते हैं तो मन ऑटोमेटिकली हल्का होने लगता है और खुश हो जाता है। अगर आपने भी कभी आम के बाग में टाइम स्पेंड किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करना, शेयर करना और तेरी डायरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते हवा के साथ हिल रहे थे। बर्ड्स की आवाज़ और इतनी शांति, हॉनेस्टली इससे बेहतर बैकग्राउंड म्यूज़िक हो ही नहीं सकता था। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो दिल से थैंक यू। ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है, इसलिए आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टाइल मेरा कैसा लगा और अगला व्लॉग किस तरह का आप देखना चाहोगे। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो ऐसे ही और भी लॉन्ग व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और डेली डायरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, ऐसे मोमेंट्स में फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करता, बस आंखों से हर व्यू को याद रखने का मन करता है। मैं सोच रही थी अगर रोज़ सुबह ऐसी ही जगह मॉर्निंग वॉक का मौका मिले तो शायद स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही ना रहे। नेचर का अपना ही एक थेरेपी सीजन होता है, ना कोई फीस, ना कोई अपॉइंटमेंट, बस वक्त निकाल कर उसके पास चले जाओ। पेड़ों से आती ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ और आम की खुशबू, ये कॉम्बिनेशन सच में दिल जीत लेता है। हमने काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोस भी बनाए, क्योंकि हर खूबसूरत जगह को सिर्फ यादों में नहीं, कैमरा में भी संभाल के रखना होता है। लेकिन सच बताऊं, कैमरा सिर्फ व्यू रिकॉर्ड करता है, फीलिंग नहीं। जब हम बाग से निकल रहे थे तब एक बार मुड़कर पूरा बाग देखा। दिल में बस एक ही बात आई, कितनी खूबसूरत जगह है ये। आज के दिन ने फिर से याद दिला दी कि हैप्पीनेस एक्सपेंसिव चीज़ों में नहीं होती। कभी गांव की मिट्टी में चलना, पेड़ की छाया में बैठना और अपनों के साथ हंसी मजाक की बड़ी लग्जरी होती है। अगर आप भी कभी बिजी लाइफ से थक जाओ तो एक दिन नेचर के नाम ज़रूर निकालना। बिलीव मी, वहाँ से फ़ोटोज़ नहीं,
अच्छा मूड भी लेकर आओगे आप। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए सफल और नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नेचर के करीब रहिएगा। बाय बाय।